हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? पुल्मोनोलॉजी। जो स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पल्मोनोलॉजी कहलाती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की और बात करें, जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या लेते हैं? गैस। कौन सी? सभी गैस। तो हमारे जो वातावरण में जितनी भी गैसें उत्पन्न हैं वो सभी हम सांस के द्वारा वो हम हमारे अंदर लेते हैं। तो हम सांस लेते हैं, उसमें सबसे मुख्य लेते हैं ऑक्सीजन। सांस में हम मुख्य लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने का काम करती है, जलाने का। और भोजन के दहन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? आग चाहिए। और आग कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन से। तो भोजन के दहन के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन के दहन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने का काम। यानी जो कहते हैं ना, पेट में जठर अग्नि काम कर रही है, तो जठर अग्नि कैसे काम कर रही है कि भोजन में कौन सी गैस मिली है? ऑक्सीजन, जो भोजन का दहन कर रही है। इसीलिए हम सांस लेते हैं। सांस जिंदा रहने के लिए भी लेते हैं, ये नहीं कि भाई जिंदा रहने के लिए नहीं लेते, सिर्फ भोजन को जलाने के लिए लेते हैं। हम सांस लेते हैं, हम जिंदा भी रहते हैं, रेस्पायर करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तभी हम जिंदा हैं, वरना हम कहाँ जिंदा रहते हैं। और हमारी जो श्वसन दर है वो 1 मिनट में 16 के करीब है। 16 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, पर मिनट। 16 बार पर मिनट में हम सांस लेते हैं। और सांस हम लेते हैं जिसमें सारी जो गैसें लेते हैं, लेकिन जो मेन गैस होती है ऑक्सीजन, वो भोजन को दहन करने का काम करती है। और बाकी जो गैस है, हमने ले ली सारी गैस और छोड़ दी, वापस की वापस सभी गैस चली गई। तो जो स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो पल्मोनोलॉजी होगा। 1 मिनट में 16 बार हम सांस लेते हैं, और भोजन के दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो जलाने का काम करती है। इसलिए हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके साथ अन्य गैसें भी लेते हैं, लेकिन वो वापस हम सारी की सारी वो बाहर भेज देते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा शुरू होता है वो हमारा नाक से शुरू होता है, नोज से शुरू होता है, और जो उसमें मेन जो ख़त्म होता है वो लंग्स पे होता है। उसके बीच में आता है अपना लेरनेक्स, फेरनेक्स, ट्रैक, वायु विंड पाइप, ये सब आते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और जितने भी जीव हो वो सभी सांस लेते हैं। जो हमारा ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारी नासिका छिद्र है, और ये हमारा जो मुंह का पार्ट है यहाँ पर आता है। और हमारी जो क्या होती है, 2 पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है और एक विंड पाइप। तो फूड पाइप तो यहाँ से निकल के और ऐसे चली गई, ठीक है। और लेकिन जो विंड पाइप होगी वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। ये विंड पाइप है। इसके आगे चलकर क्या होंगे? 2 पार्ट होंगे, जहाँ पर अपना फेफड़ा बन के तैयार है। ये हमारी नोज़, ये हमारा माउथ, ये हमारा फेरनेक्स, और ये हमारा लेरनेक्स, विंड पाइप, लंग्स। यही होता है। नोज़ से हमने सांस लिया, हमने नाक से सांस लिया, नाक में सांस लेते हैं, जिसमें हमारे जो बाल होते हैं वो कीटाणुओं को बाहर रख लेते हैं, हानिकारक बैक्टीरियाज को नाकों में। और बाकी जो जो हवा होती है वो अंदर चली जाती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। लेकिन इनमें से ये तीनों वापस चली जाती है, ये भी चली जाती है, ये भी चली जाती है,
ये भी चली जाती है, लेकिन 4% हमारे शरीर के अंदर रह जाती है और ये खून में मिलकर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको करके अशुद्धिकरण, उनका अशुद्धिकरण करके और फिर वापस ये भी चली जाती है। तो जो नोज से हमने सांस, दो तरीके से हम सांस लेते हैं, नोज से एक माउथ से। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो नोज से होगा, क्योंकि हमें नोज से जो हमारे हानिकारक बैक्टीरियाज हैं वो भी अंदर नहीं जाएंगे। तो नोज से हम सांस लेंगे, और जो नाक से सांस लेते हैं और नाक और मुंह से जो मिलने वाली जगह होगी उसको फेरनेक्स कहा जाता है। फेरनेक्स कहा जाता है नोज से और सांस से मिलने वाली जगह को फेरनेक्स यानी ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, ग्रसनी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अच्छे से डायग्राम बना के देखें, ये तो एक टेम्परेरी डायग्राम था कि इस प्रकार होता है कि हमारा जो आगे वाला हिस्सा कैसे होता है, फ्रंट पार्ट। अब हम बात करते हैं सिर्फ फेरनेक्स से। तो ये हमारा जो पाइप है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पर अपने फेफड़े हो गए और इन फेफड़ों में भी ब्रांचेस बनती जा रही हैं। तो अब इसमें बात करते हैं। तो ये क्या है अपना फेरनेक्स। विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ये लंग्स। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, जो विंड पाइप है दो हिस्सों में डिवाइड होगी, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ये जो सब पार्ट्स है, अब इसके अंदर भी सब पार्ट्स हो गए, ये जो सब पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स कहा जाएगा। और ये जो होगी एल्वोई होगी, एल्वियोली यानी कोपिकाएं। और मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई होगी वो एल्वियोली होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई जो इकाई होगी वो कोपिकाएं होती हैं। कुपिकाएं जो होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इकाई होती है, यूनिट होती है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमने देख लिया नोज से हमने सांस ली, और नोज से और नाक माउथ से जो मिलने वाली जगह को कहते हैं हम फेरनेक्स, उस लेयरनेक्स। और अब बात करते हैं हम फेरनेक्स की। हमने बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं, सॉरी ये है लेयरनेक्स, लेयरनेक्स। तो अब लेयरनेक्स क्या होता है कि ये स्वर तंत्र होता है हमारा, जहाँ हमारी जो ध्वनि निकलती है ना, यहाँ पे ये आवाज़ भी चेंज होती है। तो ये क्या होता है हमारा एक स्वर तंत्र। लेयरनेक्स क्या होता है, एक स्वर तंत्र होता है, स्वर तंत्र होता है हमारा लेयरनेक्स, या ध्वनि तंत्र, ध्वनि यंत्र कहते हैं, या फिर स्वर तंत्र कहा जाता है लेयरनेक्स। इसमें एक चीज़ और होती है एपिग्लोटिस। एक इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है, जो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो भोजन है, जो भोजन वाली नली है उसके ऊपर ये ढक्कन चला जाता है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये ढक्कन हमारे श्वास नली पर लग जाता है, यहाँ पर लग जाएगा, और जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन काम करता है कि भोजन को जो है फेफड़ों में ना आने दिया जाए। अगर हमारे जो हिचकी आती है, कारण क्या होता है, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हो और जब खाना खाते वक्त हम बात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं और कुछ खाते हैं, तो क्या होती है, हिचकी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन है, जो एपिग्लोटिस वो कंफ्यूज हो जाता है कि बंद होना है या खुलना है, कहाँ पर होना है। तो जिसकी वजह से जो भोजन है हमारा फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों को पता चल गया भाई कुछ चीज़ आ रही है, स्ट्रेंजर चीज़ आ रही है, तो उसको धक्का देगा, और हमें क्या आती है, हिचकी एकदम से। ऐसे जो हिचकी निकलती है वो क्या आती है, भोजन को धकेलती है बाहर, कि बाहर निकल भाई, ये तुम्हारी जगह नहीं है, गलत रास्ते में आए हो। उसको फिर वो रास्ते
उस रास्ते से बाहर निकाल देती है और वो फिर इसकी जब बंद होती है यानी हमारा भोजन जो है निकल जाता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। फिर जो आती है श्वास नली, ये जो विंड पाइप आती है, विंड पाइप का जो लंबाई होती है वो 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारी जो विंड पाइप होती है। और इसमें सी टाइप के ऐसे छल्ले होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली या नाजुक जो कह सकते हैं हम जो विंड पाइप होती है, इसीलिए इसको छल्लों के माध्यम से अटकाया जाता है। जब छल्ले जो है सी टाइप के होते हैं, सी आकार या फिर चांद जैसे होते हैं, चांद के जैसे, या फिर सी टाइप के होते हैं, सी आकार के। जो ये ये विंड पाइप है, ये आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जो विंड पाइप है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। और जब ये ब्रोंकाई सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो ये गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, ये इसको हम एल्वियोल्स कहते हैं, कुपिकाएं कहते हैं। आपने देखा होगा जो कोरोना है वो इसी पार्ट पर अटैक करता है, एल्वियोल्स यानी कुपिकाओं पर ही अटैक करेगा। कौन? कोरोना। ये क्या करेगा? कोरोना जो वायरस होगा वो इन कुपिकाओं को खा जाएगा, छेद कर देगा। अगर छेद कर देगा तो जो हवा है वो बनेगी नहीं, सांस हम ले नहीं पाएंगे, ऐसे सांस की में समस्या होगी, जिसके कारण हमारी डेथ हो जाती है। और जो बाहरी परत होती है, ये जो परत है, ये जो परत है किसकी? फेफड़े की। जो लंग्स की जो परत है, बाहरी परत, उसको फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। फ्लोरा जो ये सुरक्षा प्रदान करती है लंग्स को। लंग्स को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है? फ्लोरा। फ्लोरा एक परत पाई जाती है, लंग्स के ऊपर होती है। और जो यूनिट होती है, इकाई होती है, कौन सी इकाई होती है? एल्वियोली जो कुपिकाएं जो है एक इकाई है, किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई है। इसके अलावा बात करें जो लंग्स है, इसके नीचे एक डायफ्राम भी होता है, जिसकी सहायता से पंपिंग करता है। जो डायफ्राम इसको सपोर्ट करता है लंग्स को, ठीक है, सपोर्ट। इसके अलावा बात करते हैं जो हमारे जो लंग्स का जो वजन है, लंग्स का जो वेट है, वजन है, वो पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। तो पुरुषों में कितना होगा? पुरुषों में होगा 1100 ग्राम, और महिलाओं में जो वजन होगा वो होगा 900 ग्राम के आसपास। जो वजन होगा 1100 ग्राम होगा पुरुषों में और महिलाओं में होगा 900 ग्राम के आसपास। इसके अलावा जो हमें कभी भी सांस दोनों नाक से एक साथ नहीं निकलता, एक जैसे एक समान नहीं निकलता, या तो हमें एक नाक से ज़्यादा सांस मिलेगा या फिर दूसरी नाक से, कभी भी दोनों नाक से एक समान सांस नहीं आएगा। रेयर केस होगा जब सांस दोनों नाक से आएगा। ये ऐसा होता है क्योंकि जब हमारा पेट भरा होता है तो हमारा जो दायां फेफड़ा है वो काम करता है, उससे हमें ज़्यादा जो दाईं नाक है, जो दायां नाक का जो होल, जो नाक का जो दायां होल है, उससे हमें ज़्यादा सांस मिलेगी। और जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारे जो नाक का बायां होल है वहाँ से हम ज़्यादा सांस लेते हैं। और इसी के साथ जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है बाएं फेफड़े से, बड़ा होता है भाई। दायां फेफड़ा 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है बाएं फेफड़े से। जो नाक, दोनों नाक से हमें सेम सांस प्राप्त नहीं होता। जब हमारा पेट भरा होगा तो हमें नाक के दाएं हिस्से से ज़्यादा सांस आता है, और जब पेट खाली होता है तो हमें नाक के बाएं हिस्से से जो सांस ज़्यादा प्राप्त होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक और क्या बात है कि हमने कब जो श्वसन दर है जो हमारी वो 16 बार होती है, 16 बार पर मिनट होती है। हम करते हैं रेस्पिरेट। और जब स्लीपिंग टाइम होता है, हमारा सोने का समय होता है, उसमें जो हमारी श्वसन दर है वो घट जाती है, करीबन 12 रह जाती है। 12 बार हम सांस लेते हैं पर मिनट जब हम सोते हैं। और जब हम रनिंग करके आते हैं, रनिंग टाइम होता है जो, या फिर कोई हड़बड़ाहट वाला काम होता है, जब डर लगता है, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम की जो हमारी श्वसन दर होगी वो कितनी होगी? करीबन 25 बार हम सांस लेते हैं पर मिनट।
25 बार पर मिनट जब हम हड़बड़ाहट का कोई काम करते हैं या रनिंग वगैरह करते हैं तो हमें सांस चढ़ती है और हम ऐसे करते हैं, तो हमारा जो क्या है 25 मिनट हो जाता है। कई बार 25 बार हम सांस ले लेते हैं पर मिनट में। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि हम नोज से सांस लेते हैं, नोज के बाद हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में जो विंड पाइप होगी उसको सपोर्ट करती है हमें एक सी आकार की, जो छल्लेनुमा एक सी आकार की जो आकृति पाई जाती है वो सपोर्ट करती है। उस जो विंड पाइप है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसको ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है, ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। और ब्रोंकाई के सब पार्ट्स होते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो छल्ले गुच्छे जैसी जो चीज़ें पाई जाती है, गुच्छे जैसी जो आकृति पाई जाती हैं, इनको कोशिकाएं कहते हैं। और फ्लोरा एक परत होती है जो लंग्स को बचाने का काम करती है। और भ्रूण के अंदर भ्रूण भ्रूण जब, या फिर कह सकते हैं जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको सांस कैसे आता है, क्योंकि उसका जो भ्रूण होता है वो जो फेफड़ा जो डायफ्राम है उसके नीचे होता है, जो चिपक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सांस होता है रिब्स के माध्यम से लिया जाता है। रिब्स उसके जो फेफड़ों को सपोर्ट करती है। जो ये पसलियाँ होती है हमारे, ये पसलियाँ जो है उस समय हमें सहायता करती है, हमें नहीं, महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती है सांस लेने में उनको मदद करती है। तो ये थे आज की वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।